देखिए, ये स्रोत इतने तनावपूर्ण सिचुएशन में, ऐसा तनाव जहां डोनाल्ड ट्रंप तैयार बैठे हैं मीडिएट करने के लिए और बार बार कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ स्रोत की जानकारी पर प्रतिक्रिया देना बहुत उचित नहीं है। हमें ऑफिशियल नॉलेज होनी चाहिए, ब्रीफिंग हो, इसकी उम्मीद है। लेकिन जो चिंता का विषय है, चाइना ने कहा है कि एक सीईओ हमारे उनकी मौत हुई, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि हमारी कैजुअलिटी 20 से कम थी, इसलिए हमने जान के नहीं बताया ताकि हिंदुस्तान में तनाव और ना बढ़े। ये स्टेटमेंट मुझे परेशान करता है, और इस स्टेटमेंट को अगर हम सेलिब्रेट करते हैं और इसके इर्द गिर्द विमर्श करते हैं तो ये सर्वथा अनुचित है। हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन जिस बर्बर तरीके से उनकी मौत हुई, वो जेनेवा कन्वेंशन जो भी प्रोटोकॉल है, मतलब मानवीय संवेदनाओं का ये गुफा मानव की तरह का व्यवहार हमारे साथ हुआ, और बहुत वर्षों तक ये हमें हॉन्ट करेगा। मैं चाहूँगा कि एक सतत और निरंतर संदेश चाइना को जाए, हर लेवल पर जाए, लगातार जाए, और ताकि उन्हें एहसास हो कि वो क्या कर बैठे हैं। बिहार के उन्होंने बोला कि नेपाल जो है वो रिपेयर वर्क जो है वो होने पे रोक रहा है, और जो कि मैसिव डिस्ट्रक्शन में जो रिजल्ट। देखिए, मैं एक बात साफ तौर पे कहूँ, आज से तकरीबन 6 महीने पहले, 7 महीने पहले मैंने सदन में ये बात उठाई थी। इंडो नेपाल ट्रीटी के मद्देनज़र मैंने कहा था कि इस पर बहुत जल्दी हम लोग नदियों के इस पर बात कर रहे थे, और दो राष्ट्रों के बीच के ताल्लुक़ और संबंध के बारे में। मुझे समझ में नहीं आता है, ऑफिस एक खुला हुआ है, वहाँ ऑफिसर हैं, क्या हुआ है इतने दिनों में, क्या प्रगति हुई है, और अब जो ये चीज़ें हो रही हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं कि नेपाल की ओर से एक के बाद एक बात है। मुझे दुख के साथ ये कहना करना पड़ रहा है कि रेटोरिकल स्टेटमेंट के अलावा हमने अपनी हुकूमत से, अपने पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से अब तक कोई सॉलिड रोड मैप नहीं देखा है, और ये चिंता का विषय है। तो महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर उन्होंने सुभाष देसाई ने बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 जो चाइनीज कंपनी के साथ डील है करीब करीब 5020 करोड़, वो होल्ड पे डाल दी है। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एक पब्लिक मूड है उसके हिसाब से किया है, लेकिन केंद्र के स्तर पर आपको ये तय करना होगा। रेटरिकली इसको नहीं देखना चाहिए। कई लोग मान लीजिए किसी गरीब की दुकान में जाकर के चाउमीन के बर्तन तोड़ रहे हैं, ये विरोध नहीं है। वो मतलब आप अपने विरोध को बहुत हल्का कर रहे हैं। आपकी मोबाइल जो सेट्स हैं उसके मार्केट में तकरीबन 70% चाइना का दखल है। एक बार समेकित रूप से सोचिए, एक राष्ट्र के रूप में हमें सोचना होगा और ये तय करना होगा कि हम किस प्रकार की नीति पे आगे जानना चाहते हैं। अन्यथा क्या होता है कि चाइनीज़ मोबाइल सेट पे ही आप लिखते हो बायकॉट चाइना, गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, कई सारी चीज़ें अब लोग डिमांड में, आप जो इवन SCQ दवा मंगा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स वो आप बाहर से आयात करते हैं। वही कमोबेश बहुत सारी चीज़ों के साथ है, ऑटोमोबाइल के साथ है। तो वो निर्णय मैं समझता हूँ अलहदा नहीं होना चाहिए, एक समेकित, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन होना चाहिए अगर आप उस पर सचमुच काम करना चाहते हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल साहब वो 2 तरह की लड़ाई चाइना से लड़ रहे हैं, एक तो वायरस की और दूसरा जो अभी बॉर्डर सिचुएशन है, और हम लोग को यूनाइट होकर पॉलिटिसाइज नहीं करना है इसमें। नहीं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन पता नहीं केजरीवाल साहब के पॉलिटिसाइज करने का क्या मतलब है, मैं नहीं जानता। संभवतः मैं कई दोस्तों को आग्रह करता हूं कि 1960-62 के बीच के डेवलपमेंट को देखिए। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर राष्ट्र और सरकार एक चीज़ नहीं होती है। कई दफ़ा राष्ट्र की बेहतरी के लिए, देश को महफूज रखने के लिए आप अपनी सरकार को सलाह देते हैं और सरकार उसमें आलोचना के तत्व ढूंढती है। मैं समझता हूं केजरीवाल साहब जी को वो भी ध्यान में रहना चाहिए। इसकी वजह से सुप्रीम हो गई है, अग्री हो गई है, उन्होंने परमिशन दी है कि पुरी में जो लॉर्ड जगन्नाथ की यात्रा होती है विद रिस्ट्रिक्शन। मेरा मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट हमारे वश का नहीं, और ये हम केंद्र राज्य संबंधित टेम्पल ट्रस्ट को छोड़ते हैं। बस चूँकि कोरोना पैंडेमिक के स्प्रेड का नेचर हम सब जानते हैं, तो तमाम एहतियात के साथ मैं समझता हूँ कि लॉर्ड जगन्नाथ की वो यात्रा सुनिश्चित हो, लेकिन एहतियात पूरे बरते जाएँ। है कि मनमोहन जी ने 600 इंकर्शन जो है वो लिखे, और कांग्रेस ने 43,000 किलोमीटर तक की जो ज़मीन थी
वो सरेंडर कर दी चाइना को। क्या कांग्रेस से कंपटीशन कर रहे हैं कि 62 में अगर कुछ हुआ कम संसाधनों के बावजूद लड़ कर के वो, मैं समझता हूँ जगत नड्डा जी बहुत परिपक्व नेता हैं। बीजेपी के कुछ ऐसे लोगों में हैं जो विपक्ष को भी सुनते हैं। शायद अध्यक्ष बनने के बाद थोड़ी तब्दीलियां आई होंगी, क्योंकि बिल्कुल मिजाज उनका चाइनीज़ क्रॉकरी की तरह हो गया। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप 62 ईस्वी के तमाम न्यूज़पेपर आर्काइव्स को देखिए और देखिए कि किस प्रकार नेहरू की नीतियों के खिलाफ तब वाजपेयी जी और अन्य लोग किस प्रकार बातें किया करते थे। और नेहरू जी ने कभी नहीं कहा कि तुम देश के दुश्मन हो, गद्दार हो, तुमको राष्ट्र का साथ देना चाहिए। बस मैं नड्डा जी से हाथ जोड़ के कहूँगा कि राष्ट्र और उसकी सरकार एक चीज़ नहीं हुआ करती है, पहली चीज़, और व्यक्ति राष्ट्र का पर्याय नहीं होता है। जिस दिन ये बात नड्डा जी को और तमाम अन्य लोगों को समझ में आ जाएगी, हमारे समाज में ये जो नफरत और घृणा का प्रसार चल रहा है वो भी रुक जाएगा।